वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं 1 वीक की, पूरे एक सप्ताह की रीडिंग है। वीकली टारो रीडिंग है, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक रीडिंग सभी राशि वालों की। इस एक हफ्ते में आपके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, न्यू चेंजेस, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है, लव लाइफ, करियर, मनी, ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप, सब कुछ जानने वाले हैं। और ये रीडिंग है 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं बताना भूल गई, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे 2 ऑप्शंस हैं, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अब करते हैं ऑप्शन 1 से स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन 1, 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है। पहला कार्ड तो है कि आप लव के लिए काफ़ी हैप्पी, पॉजिटिव और इस पूरे सप्ताह में एक एनर्जी से भरा हुआ खुद को महसूस करोगे। आपको अपने रिलेशन, अपनी लाइफ और अपने मानसिक सुख की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे सप्ताह में आप अपने आप को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अटैच्ड, काफ़ी क्लोज फील करने वाले हो। अब देखिए, ये रीडिंग ना हर तरह के लोग सुन रहे हैं। मैरिड लोग भी सुन रहे हैं, अनमैरिड भी सुन रहे हैं और वो लोग भी सुन रहे होंगे जिनको ज़िंदगी में किसी से धोखा मिला है। तो सबके लिए जो भी अब रीडिंग में निकल कर आता है, मैं वैसे ही बताऊंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये सप्ताह जो है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के नए पड़ाव और अपनी ज़िंदगी की नई एनर्जी के लिए काफ़ी एक्साइटेड और खुद को मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली रेडी फील करोगे। आपको अब लगने लगेगा कि बस यार, बहुत हो गया सिंगलहुड, अब मुझे सिंगल नहीं रहना, अब मुझे लाइफ में पार्टनर चाहिए, लव चाहिए, रिलेशन चाहिए और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। इस पूरे सप्ताह में फायरी एनर्जी और कुछ लोगों के लिए फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों ही बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही हैं। फायरी एनर्जी होती है कि बहुत पैशन फील कर रहे हो, एक तरह से मैस्कुलिन साइड आपका वो भी काम करेगा और फेमिनिन साइड भी आपकी बॉडी का वो भी काम करेगा। आप जल्दबाजी भी कर सकते हो और फिर थोड़ी देर बाद आपका मन भी शांत हो जाएगा कि नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे सोच समझकर फैसला लेना है। इस सप्ताह में आपको किसी से नया प्रपोजल मिल सकता है, किसी भी तरह का। बिजनेस में, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी से मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कोई नया फ्रेंड बन सकता है, कोई पुराना फ्रेंड जो लंबे टाइम से आपसे रूठा हुआ था या बात नहीं कर रहा था, ऐसा कोई इंसान वापस भी आ सकता है। इस सप्ताह में बहुत लोगों का शॉपिंग करने की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन हो। बट कुछ लोग अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने पैसे को अच्छी जगह पे सेव करना, इन्वेस्ट करना और अपने पैसे से दान पुण्य के कामों में और समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छे कामों में पैसा लगाना, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी वाली एनर्जी है इस सप्ताह में कि फटाफट काम करना है, डिले नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक भी नहीं कर रहे। मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब कुछ नया चाहते हो। शायद बहुत टाइम से आपको लग रहा था लाइफ बड़ी स्लो हो गई है,
आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो सब करना चाहोगे इस सप्ताह में जो पहले आप नहीं करते थे या डरते थे रिस्क लेने से। कुछ लोग तो ऐसा भी लग रहा है कि अपने उस पर्सन से बात करने वाले हैं जो आपसे रूठे हुए हैं या फिर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, या फिर अगर कोई इंसान आपको धोखा दे के चला गया है, तो उस इंसान के दोबारा कांटेक्ट में आने की भी संभावना बन रही है। ये सप्ताह आपको थोड़ा सा जल्दबाज बनाने वाला है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जो आपको कहेंगे कि तुरंत एक्शन लो, तुरंत आगे बढ़ो, तुरंत रिस्क लो। तो आप ये सब मत करना। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए आपके पास अगर प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो इस सप्ताह में जल्दबाजी मत करना। आराम से सोच समझ के काम करोगे, आपके काम भी जल्दी बनेंगे। लेकिन जल्दी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान ना देते हुए सिर्फ उस काम में कूद पड़ो, ऐसा मत करना। बिकॉज़ ये जो सप्ताह है थोड़ा आपको इम्पल्सिव बना रहा है। देन यहाँ पे लव में धोखा खाए हुए लोगों के लिए कार्ड निकला है हीलिंग और रिकवरी का। आपकी हीलिंग और रिकवरी के लिए आपको कहीं पे ट्रैवल करना होगा, कहीं पे यात्रा करनी होगी। ये कोई छोटी मोटी डिस्टेंस यात्रा भी हो सकती है, जैसे आप अपने घर से किसी धार्मिक स्थान में माथा टेकने चले जाओ, या फिर आप अपने घर से किसी पार्क या गार्डन में चले जाओ। और अगर आप घर पे रहते ही नहीं हो, आप किसी दूसरे शहर में रहते हो या पीजी हॉस्टल में रहते हो, तो जो टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम को आपको ऐसे मैनेज करना होगा कि आप नेचर से अपने आप को जोड़ें। कई बार हीलिंग के लिए हमें बहुत महंगे महंगे स्टोन्स डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत महंगे रत्नों को हाथों में या गले में धारण करें। कुछ लोगों के लिए हीलिंग जो होती है नेचर से जुड़ने के लिए उन्हें ट्रिगर करती है। तो आपको नेचर में जाना है, सनलाइट लेनी है, सुबह का सूर्योदय आपको देखना है जो सनराइज़ होता है, या फिर नेचर में जाकर आप प्लांट्स के पास, पेड़ पौधों के पास अपना समय बिताएं। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की आदत डालें अगर आपको ये आदत नहीं है, क्योंकि ये आपको ग्राउंड भी करेगी, आपको अर्थ एनर्जी के साथ जोड़ेगी भी, और ये सप्ताह में की गई हीलिंग आपके काम आने वाली है। बहुत लोग ना इन चीज़ों को छोटा मोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होगा। ट्राई करके देखो और 21 दिनों के बाद बताना कि जो तुम्हें बताया था रीडिंग में, क्या वो आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। बाकी ये सप्ताह आपके लिए एनर्जेटिक है, नए काम को करने के लिए भी अच्छा है, और आपके पास तो मुझे लगता है खुद ऑफर चल कर आ रहे हैं। प्यार में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा डबल माइंड हो सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ कि जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो ना, तो आप उससे उम्मीद भी जल्दी लगा लेते हो कि वो मेरे लिए फटाफट कुछ करे, यानी कि मुझे प्रपोज करे, मुझे कमिटमेंट दे, मेरे से शादी करे। तो ये सब आपको नहीं करना। ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है, आप अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो, या फिर आप किसी और लोकेशन पर जाकर अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो कि दोबारा लाइफ स्टार्ट हो। क्योंकि कुछ लोग मुझे फ़ॉरेन जाते हुए भी दिख रहे हैं, या फ़ॉरेन जाने का आपके दिल में या दिमाग में प्लान हो सकता है, जो अगले आने वाले महीनों में 100% कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मदर फिगर्स के साथ माँ समान जो औरतें हैं उनकी सेवा करना, उनके साथ आपको हीलिंग मिलने
और हीलिंग से जुड़ी हुई एनर्जी फील होने वाली है। कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए ज़िंदगी में अगर किसी को भेजा गया है तो उसका मकसद क्या है। ये सप्ताह आपको अपने आसपास की महिलाओं का आदर सम्मान और सत्कार करना है। मदर लाइक फिगर आपको कहीं भी मिल जाए, उन्हें कोई भी गिफ्ट देकर उनके प्रति कंपैशन और सर्विस शो करके आप अपने कुछ कार्मिक बैगेज को कम कर सकते हो। क्योंकि मुझे आपके लिए डोनेशन चैरिटी का कार्ड एंड में मिला है और ये डोनेशन चैरिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि आप करते हो ऑलरेडी, लेकिन अगर आप इस सप्ताह में अपनी सैलरी या अपनी इनकम से कोई भी छोटा मोटा डोनेशन करोगे गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, उसका आपको रिजल्ट आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रीडिंग 1 वीक की है। इस तरह के टॉपिक अगर आपको अच्छे लगते हैं, लास्ट में मुझे एक बहुत ही मज़ेदार कार्ड मिला है, वो है पैसे का। पैसे के लिए ये सप्ताह बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे। आप इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हो कि आप डोनेट कर रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो पैसा, तो ये सप्ताह पैसों में तो बल्ले बल्ले करा रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए गाइस वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट में लिखो 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ये वाला सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है गाइस, 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपके लिए ये पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है गाइस आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, पास्ट में लटके हुए हो आप। शायद आपको प्यार में या दोस्ती में किसी से धोखा मिला है और मुझे लगता है ये धोखा भी बहुत अचानक दिया गया है। जैसे कुछ लोगों को पहले से पता होता है ना कि ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, शायद आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं था और आपके साथ किसी ने प्यार में बहुत बुरे तरीके का धोखा दिया है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको उसी इंसान ने पहले ऑफ़र दी, फ्रेंडशिप की या लव का ऑफ़र दिया, रिलेशन का ऑफ़र दिया, फिर आपको वो अपने प्यार में इतना ज़्यादा डीपली फील कराने लगे, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत उनके लिए प्रायोरिटी बन चुके हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन बाद में उसी इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है या कहीं पे उन्होंने शादी करा ली है, वादा आपसे किया था। तो शायद आप आज तक उस इंसान से माफ़ी चाहते हो, ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए और वो अभी तक आपको मिला नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं गाइस, आपको टाइम लगने वाला है। आपको अगर उस पर्सन का कर्मा सुनना है कि उस इंसान को क्या सज़ा मिलेगी मुझे धोखा देने की, तो मैं आने वाले दिनों में कर्मा पे वीडियो लेकर आ रही हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी कर्मा टॉपिक पर, जस्टिस टॉपिक पर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उन टाइमलेस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हो। पर इस पूरे सप्ताह में आपने उस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि मुझे आपकी शुरू में ही एनर्जी थोड़ी कमज़ोर लग रही है और थोड़ा लग रहा है कि मन उदास है, दिल रोने को करता है। इस सप्ताह में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करो। जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग करोगे, नेचर में जाओगे, प्लांट्स के पास जाना, पौधे, पेड़, घर में फूल लगाना, घर में फल लगाना, घर में सब्जियां लगाना, हरे रंग को और पीले रंग को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। ये कलर मुझे पता है डे टू डे लाइफ में लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये रंग बहुत कम यूज़ होते हैं, कपड़ों में भी, एक्सेसरीज़ में भी, और इन रंगों को हम अक्सर सिर्फ सब्जियों में या फलों में ही देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फूड कंजम्पशन जो है उनमें इन रंगों को शामिल करो। ये सप्ताह आपको आपकी हीलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे ना, तो जो इतने महीनों की हीलिंग आपकी हुई नहीं है वो इस सप्ताह में शुरू हो जाएगी।
उसके बाद हम आते हैं कि इस सप्ताह में मुझे पैसे का पहला कार्ड मिला है, उसी के साथ मिला है प्रमोशन का, अथॉरिटी का, स्टेटस का, पावर का, और बड़ी ही प्यारी सी चुलबुली सी शरारती मस्ती वाली जॉय की एनर्जी फील हुई है। आपके साथ इस सप्ताह में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपने अंदर से जो बचपना होता है ना वो बाहर निकालोगे। चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप अपने लेट 50s में हो, अर्ली 30s में हो, या कोई भी एज ब्रैकेट में आते हो, आपको लोग देखेंगे कि आप चमक रहे हो, मतलब पर्सनालिटी चमक रही है, आपका ऑरा लोगों को पॉजिटिव और स्ट्रांग लग रहा है, लोग आपसे आकर्षण फील कर रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी एनर्जी लेवल में एक बहुत ही तेज़ उछाल देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आप खुश हो, आपको लोगों की ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप अपनी लाइफ का चार्ज संभाल चुके हो। और मैं बल्कि यही हर वीडियो में कहती रहती हूँ, गाइस सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस वाले ऑप्शन में मेरी कही हुई बातों पे बहुत लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। ये सप्ताह आपको खुश रखने वाला है। बीच बीच में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब आपका मन कर सकता है पुरानी बातों को सोचकर रोने का। रो देना, रोकना मत। जो लोग रोने को रोक लेते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे तो रोना नहीं है, रो लो। रोने से क्या होता है, जो अंदर आपके दिमाग में अवसाद जमा होता है, दिल में पुराने विचार, पुराने दुख, पुरानी परेशानियाँ, पुराना गम इकट्ठा हुआ होता है, वो निकल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि एक बहता हुआ पानी का जो नाला है अगर वो गंदा हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। उसमें से कचरा बाहर निकालेंगे, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, उसमें दवाइयाँ डालेंगे पानी के अंदर ताकि वो पानी जो है वो जर्म्स रहित हो जाए, बैक्टीरिया रहित हो जाए, फिल्टर हो जाए। ऐसे ही आपने अपने इमोशंस को फिल्टर करना है। इस सप्ताह में आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई भी तोहफा, ये चाहे टेंजिबल आइटम हो या नॉन टेंजिबल। मुझे लग रहा है कि आपकी बात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे। लव एंड रिलेशन के लिए ये सप्ताह ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये सप्ताह घर परिवार में खुशियों का माहौल, फैमिली वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, और लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ भी आपके छोटे छोटे प्लान बन रहे हैं। मूवी डेट पे जाना, कैफ़े में जाना, लंच करने जाना, डिनर डेट पे जाना, फ्रेंड्स के घर में गेट टुगेदर हो रही है। आप अपने टाइम को अपने पार्टनर के साथ कोजी एंड रोमांटिकली इंजॉय करने वाले हो। और जो लोग सिंगल हैं या जिनको लग रहा है कि हमारी लाइफ में लव नहीं है, आपकी लाइफ में लव बहुत जल्दी आ रहा है। अगले 1 महीने से लेके 4 महीने का वो टाइम है कि आपको सडनली कि कोई इंसान प्रपोज भी कर सकता है, सडनली मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। ये रीडिंग वैसे 1 वीक की है, लेकिन ये एक एडिशनल जानकारी यूनिवर्स ने दी है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे। किसी टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशन में आपने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, शायद 5 साल, 8 साल, 10, 12 साल। उसके बाद आपका वो रिलेशन अचानक ब्रेकअप में बदल गया, तो ऐसे ट्रॉमा से अभी तक आप बाहर नहीं आ पाए। लेकिन ये हफ्ता आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकल लेवल पर हीलिंग देने वाला है। इस सप्ताह में ली गई कंसल्टेशन भी आपको काम करेगी, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, किसी भी तरह का हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हो। ये हफ्ता यानी कि ये पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा एनर्जी और बहुत ही अच्छा आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, और यहाँ पे श्री
राधा कृष्ण का लास्ट में कार्ड निकला है, तो ऐसा डिवाइन लव, ऐसा सोल लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन शायद आपको प्यार में काफ़ी टाइम से जो इम्पॉर्टेंस या वैल्यू मिलनी चाहिए उस इंसान से मिल नहीं पा रही। तो शायद अगला आने वाला जो टाइम है आपकी ज़िंदगी का, वो अब अगर आप हील कर जाओगे तो वो टाइम आपको खुशियाँ देकर ही जाएगा। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमने इतना टाइम रिलेशन में दिया लेकिन हमें फ़ायदा क्या हुआ है, हमारे साथ तो धोखा हो गया है, मुझे लगता है आपको कर्मा और जस्टिस वाली रीडिंग सुननी चाहिए। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हो, माफ़ कर देते हो कि जाओ मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ, उसके बाद से ना आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। कई बार होता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे दिल और दिमाग से वो पुराने वाला पर्सन निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि हम ही उसे निकालना नहीं चाहते। हमें लगता है अगर हमने उसे छोड़ दिया तो पता नहीं हमें आगे फ्यूचर में कोई प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं। ऐसी सोच आपकी दिख रही है। मैरिज आपकी होगी, सोलमेट से होगी। कुछ लोगों की तो मैरिज ही लव मैरिज लिखी हुई है। लेकिन अगला आने वाला 1 महीने से लेकर 4 महीने का टाइम आपको अपनी पूरी हीलिंग को कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपके कनेक्शन में मैरिज मुझे इंडिकेट होती नज़र आ रही है। ये सप्ताह आपको कह रहा है कि आप इंजॉय करो, एडवेंचर करो, अपने आप को हैप्पी रखो, अपने लिए टाइम निकालो, सैलून में जाओ, अपने बॉडी कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या अपनी ग्रूमिंग कराना चाहते हो वो कराओ। जो भी आपको अच्छा लगता है करने में, जिम जाना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, फैमिली को टाइम देना अच्छा लगता है, या फिर आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो करो। इससे आपकी एनर्जी चेंज होगी, मूड अपलिफ्ट होगा और आप अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस, एक वाइब्रेंट फीलिंग को फील कर पाओगे। बस इतना करो। बाकी ये सप्ताह पैसे के लिहाज से अच्छा है। काम पे भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जो भी आपका काम है, ऑफिस जाते हो या खुद का बिजनेस है, चाहे घर से ही काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम, आप अपने काम को ना एंजॉय करने वाले हो। और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इस सप्ताह में जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे। ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरफ, ब्यूटी को एनहेंस करना और अपने पैसों को अपनी ज़रूरत के अलावा लग्जरी चीज़ों में लगाना, वो भी दिख रहा है मुझे। बाकी ये रीडिंग जो है गाइस, वो सभी राशि वाले लोगों के लिए है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप अपने घर में ही, मुझे लग रहा है कि फादर फिगर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हो अपने घर के अंदर ही। कोई बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, घर के ही किसी मेल फिगर के साथ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा। लेकिन ये वो इंसान होंगे जो उम्र में आपसे बड़े होंगे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर। थैंक यू गॉड। और वीडियो को लाइक देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगर आपको अगला कोई टॉपिक पता है जिस पे आप खुद का कोई मनपसंद वीडियो देखना चाहते हो तो उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। और जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो लोग फॉलो कर लें जल्दी, क्योंकि वहाँ भी मैं डेली कुछ ना कुछ टैरो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो स्पेल, हुडू, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, इस तरह की कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी अपडेट करती रहती हूँ। तो इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट टॉक थ्रू टैरो नाम से ही है। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।